नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 23 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत की बात करें तो भारत में ये संख्या 3 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आर्यन शाहरुख खान को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, रहना होगा आर्थर रोड जेल में। बड़ौदा डेयरी के पशुपालकों ने भाजपा अध्यक्ष पाटिल का किया सम्मान, डेयरी अध्यक्ष दीनू मामा नदारद। और 3 घंटों की मेहनत के बाद भी नहीं मिले अशोक जैन के स्पर्म सैंपल्स, पोटेंसी टेस्ट भी असफल। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के मामले फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। जिला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 1:45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2:15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी। एनसीबी ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दोनों फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारंटाइन सेल में रखा गया है। वैसे तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारंटाइन सेल में रखने का नियम है। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल वडोदरा आए और इस दौरान बड़ौदा डेयरी में पशुपालकों को 27 करोड़ दिए जाने पर उनका अभिवादन समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा की सहकारी मंडली बड़ौदा डेयरी में पशुपालकों को अन्याय हो रहा होने का मामला उठाया गया था। इस मामले भाजपा के विधायक खुलकर बड़ौदा डेयरी का विरोध कर रहे थे। बड़ौदा डेयरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मामले को सुलझाया था और पशुपालकों को 27 करोड़ दिए जाने का वादा किया था, जिस पर पशुपालकों ने उनका अभिवादन किया। इस मौके पर जिले के सभी विधायक उपस्थित रहे, लेकिन बड़ौदा डेयरी के अध्यक्ष दिनेश पटेल कार्यक्रम से नदारद दिखे। आ 27 करोड़ રૂપિયાની રકમ બરોડા ડેરીનામાંથી જે પશુપાલકોને મળી છે એ માત્ર ને માત્ર એમની મહેનતની એમને કારી મજૂરીના રૂપિયા એમના સુધી પહોંચ્યા છે। જ્યારે અમે ચારેય ધારાસભ્ય એક થઈને આ લડત લડ્યા અને અમારી લડતની અંદર અમારા આદરણીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ સાહેબે જે મધ્યસ્થી કરીને અમને જે ન્યાય અપાયો એ બદલ હું દિલથી અમારા સૌ પશુપાલકો વતી ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર માનું છું। અને 27 કરોડમાં 18 કરોડ રૂપિયા જે દશેરાના દિવસે અને 9 કરોડ રૂપિયા માર્ચ એન્ડમાં એમ 2 હપ્તા પાડીને આપવાની વાત કરી છે। આ 2020-21ની જ રકમ છે। હા, 2020-21 પછી એમને સાધારણ સભા જે કરી હોય અને એના લીધે એમને કંઈક ટેકનિકલી પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો એ લોકો જે પણ એડજસ્ટ કરે, પણ આમાંથી આ કોઈ રકમ આ કપાવવાની નથી, આ કોઈ રકમ એડવાન્સ નથી। આ માત્ર ને માત્ર પશુપાલકોના હકની, એમની કારી મહેનતની, કારી મજૂરીના રૂપિયા છે। हम સૌ નિમિત્ત બન્યા છે એમના રૂપિયા અપાવવામાં। અમને આ જીત એ માત્ર ને માત્ર પશુપાલકોની જ જીત છે। પશુપાલકોને જે અન્યાય હતો, પશુપાલકના હકના નાણાં અપાવવાના હતા, એની રજૂઆત ધારાસભ્યોએ કરી હતી। ડેરીના શાસકો અને ધારાસભ્યો વચ્ચે મતમતાંતર હતા, એટલા માટે એક ભારતીય જનતા પક્ષ એક પરિવાર છે ને પરિવારના વડીલના નાતે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સીઆર પાટીલ સાહેબ અને મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ એ બંને વચ્ચે રહીને અમારી વચ્ચે મિટિંગ કરાવી અને આ 27 કરોડ રૂપિયા પશુપાલકોને અપાવવાનો નિર્ણય કર્યો। જે રકમ એ પશુપાલકોના હકની હતી અને એ હક એમને અપાવવામાં આવ્યો છે અને એના માટે આજે પ્રદેશ અધ્યક્ષ અહીંયા આવ્યા, એમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું, જે એમણે મદદરૂપ થયા અને નિકાલ કરાવ્યો, એટલે એમનો અભિવાદન સમારોહ, એમનો આભાર વિધિ આજના આ કાર્યક્રમમાં હતી। આજે બી મેં કહું છું કે મારા 2.5 લાખ પશુપાલકોના બેંકમાં પૈસા જમા થવા જોઈએ या ગજવામાં પૈસા થવા જોઈએ અને થશે એવું આશા છે, પણ મને થોડી શંકા છે ને શંકાના આધારે હું મારા વડોદરા જિલ્લાના પશુપાલકોનો જો નહીં આપે
એમના સાથે મારી લડત રહેશે. આ લોકો બે મોઢાની વાત કરે છે. મારો તો એક જ મોઢો છે, બે મોઢો નથી ભાઈ. આ લોકો આજે આવ્યા નથી, એના ઉપરથી શું લાગે છે? ચેરમેન કે લોકો કોઈ આવ્યા નથી? ચેરમેન કદાચ પીને પડેલા હોય યા કંઈક હિસાબ કિતાબ કરવામાં કર્યા હોય, 27 કરોડનું એડજસ્ટ કરવાનું એટલા માટે નહીં. નિયતમાં ખોટ લાગે છે, નથી આવ્યા એના ઉપર? नियत तो सबकी सही है, पर कभी कभी नियत में भी खतरा हो जाता है. દૂધ ઉત્પાદકો અને સંચાલકો, ડેરીના સંચાલકો વચ્ચે કેટલીક ગેરસમજને કારણે એક પ્રોબ્લેમ ઊભો થયો હતો, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 4 ધારાસભ્યો, સાંસદ, અમારા મહામંત્રી, પ્રદેશ મેયરશ્રી ભરતભાઈ ડાંગર અને બધાએ જ એક જાગૃત થઈને એમણે એના સામે એક અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. પણ સંઘર્ષના માર્ગને બદલે એની સાથે વાતચીત કરીને એનો ઉકેલ આવે એવો પ્રયત્ન કર્યો. અમે બંને લોકોને, ડેરીના ચેરમેન અને એમના સંચાલકો અને બધા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે આગેવાનો હતા એમને બોલાવીને એમની સાથે વાત કરી કે એમને 27 કરોડ રૂપિયા મળવા જોઈએ. સંચાલકોએ પણ એમાં એગ્રી થયા અને 27 કરોડ રૂપિયા આપવા કેવી રીતે આપ્યા એની સિસ્ટમ પણ નક્કી થઈ કે દશેરા પહેલાં 19 કરોડ રૂપિયા આપવા અને 18 કરોડ રૂપિયા આપવા અને 9 કરોડ રૂપિયા એ માર્ચ પહેલાં આપી દેવા, એ પ્રકાર નક્કી થયું. હું સંચાલકોનો પણ આભાર માનું છું કે એમણે વાત તરત માની લીધી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોનો પણ એમને અભિનંદન આપું છું કે એમણે પણ સંઘર્ષના માર્ગને બદલે એમની સાથે વાતચીતનો માર્ગ અપનાવ્યો અને દૂધ ઉત્પાદક ભાઈ બહેનોને જે અન્યાય થવાની શક્યતા થઈ એના બદલે એમને ન્યાય અપાવ્યો. पिछले कई दिनों से वडोदरा रेप केस चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इस केस में अब ज्यादातर कथित आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. ऐसे में क्राइम ब्रांच तेज रफ्तार से मामले की जांच कर रही है. वडोदरा के गोत्री हाई प्रोफाइल रेप केस के मुख्य आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन को क्राइम ब्रांच ने पालीताना से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वडोदरा लाया गया है. क्राइम ब्रांच द्वारा कल अशोक जैन का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया, जो नेगेटिव आया है. आज गोत्री हॉस्पिटल में अशोक जैन का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें शारीरिक जांच करते हुए ब्लड प्रेशर, ब्लड सैंपल, बाल के सैंपल, स्पर्म टेस्ट इत्यादि कर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है. गोत्री अस्पताल में 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी अशोक जैन के स्पर्म सैंपल लेने में सफलता नहीं मिली. ऐसे में अब अशोक जैन को स्पर्म टेस्ट के लिए कल अहमदाबाद ले जाया जाएगा. रेप केस के मुख्य आरोपी अशोक जैन को आज शाम कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा रिमांड की मांग की गई. स्पाई कैमरा समेत की सभी तरह की पूछताछ के लिए पुलिस अशोक जैन को रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी. अशोक जैन को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 14 दिनों के रिमांड मांगे, जिसमें से 8 दिनों के रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए हैं. इस दौरान वायरल फोटो, सहारा डील, स्पाई कैमरे का मेमोरी कार्ड समेत के मुद्दों पर जांच की जाएगी. इस हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले पीड़िता के मित्र अल्पू सिंधी को भी क्राइम ब्रांच लाया गया. कल हरियाणा के गुड़गांव से अल्पू की गिरफ्तारी हुई थी. अल्पू को फिलहाल प्रोहिबिशन के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही अशोक जैन और सिंधी के बीच का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था. इस मामले पुलिस सिंधी और अशोक जैन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और पीड़ित लड़की को भी क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए लाया जाएगा. वडोदरा में पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया है. उसका कांग्रेस द्वारा गीता मंदिर पेट्रोल पंप पर विरोध किया गया. देश भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. गुजरात के साथ साथ वडोदरा में भी पेट्रोल के दाम 100 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गए हैं, जिस पर वडोदरा शहर कांग्रेस प्रवक्ता अमित घोटीकर समेत के नेताओं ने गीता मंदिर पेट्रोल पंप पर 100 रुपए लिखी हुई केक काटकर पोस्टर और बैनर्स के साथ मामले का विरोध किया. इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया. ભાવ 100 રૂપિયાના પેટ્રોલ ભાવ વધારા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. દરેક જનતાને તકલીફ પણ જનતા બોલી નથી શકતી. આજે મોંઘવારીના દોરમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધે તો દરેક ગૃહિણી દરેક વસ્તુને તકલીફ પડે છે. પરંતુ આ સરકારના કાન ખબર નહીં કેનાથી પુરાયેલા છે કે દેખી નથી શકતી, સાંભળી નથી શકતી. આજે જોવા જઈએ તો 100 રૂપિયાના પેટ્રોલમાં 68 રૂપિયા તો પોતે ટેક્સ ઉઘરાવે છે, માત્ર 32 રૂપિયાનું પેટ્રોલ 100 રૂપિયા વેચે છે. આ સરકારની નીતિ જ છે કે જ્યારે પબ્લિક સહન કરતી હોય તેને દબાવવાની, પરંતુ પબ્લિક જાગી ગઈ છે, રસ્તા પર આવી ગઈ છે. 100 રૂપિયાનો કેક એટલે આપવામાં આવે છે કે તમારું હંમેશા મોઢું મીઠું રહે છે, પણ જનતાનો સ્વાદ કડવો થઈ ગયો છે. પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. દરેક જનતા આંતરવિરોધ કરી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં જ્યારે તમને વોટ માંગવા જોઈએ ત્યારે પૂછશે કે 100 રૂપિયાના પેટ્રોલમાં તમારો ટેક્સ કેટલો, ત્યારે તમારી જવાબદારી હશે કે તેને સાચી હકીકત જણાવવાનો. કારણ છેલ્લા 7 વર્ષમાં 50 વાર પેટ્રોલનો ભાવ વધારી ચૂક્યા છે અને છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ક્રૂડ ઓઇલ સતત ઘટતું આવ્યું હોવા છતાં
$75 ક્રૂડ ઓઇલ હોવા છતાં પણ આજે ₹100 પેટ્રોલનો ભાવ છે. મને યાદ છે કોંગ્રેસની સરકારમાં જ્યારે $150 ક્રૂડ ઓઇલ $142 ગયું હતું ત્યારે પણ ભાવ 75 ની ઉપર નતા ગયા. માત્ર લૂંટવા માટે આ સરકાર બેઠી છે. આ સરકારનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. જ્યારે જ્યારે પણ જનતા માટે જરૂર પડશે कांग्रेस हमेशा लड़त आपसी रहे। जीएसएफसी के कर्मचारियों ने उन्हें हो रहे अन्याय मामले विरोध प्रदर्शित किया, लेकिन इस दौरान कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर विरोध प्रदर्शन करने से रोका। जीएसएफसी कंपनी में कार्यरत गुजरात राज्य और जिले के 200 से ज्यादा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर फर्टिलाइजर गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे, लेकिन धरने की इजाजत नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया। पिछले 20 सालों से कार्यरत इन कर्मचारियों को कंपनी द्वारा नियमित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया था, लेकिन जीएसएफसी द्वारा पहले ही पुलिस कर्मचारियों को घटना की जानकारी देकर पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। एक हमारा पहला मुद्दा ये है कि हमारे जीएसएफसी डेपो पर काम करता डीए कर्मचारी भाईओ कायमी करवा। बीजो मुद्दो सामान वेतन हक अपावो। पछी थर्ड पार्टी कॉन्ट्राक्ट पद्धति नामूद करवी। जीएसएफसी डेपो पर कोरोना समय में चालू नौकरीए मृत्यु पामेला डीए भाईओ थर्ड पार्टी कॉन्ट्राक्ट डीजे नाकराणी द्वारा आज दिन सुधी कोई पण जातनु वळतर तेमना परिवारने मळ्युं नथी। अमे जो अमने जीएसएफसी में अमने कोई रिस्पोन्स नहीं मळे तो अमे अहीं घड़ी हड़ताल पर बेसीशुं। एम अमारी मांग एटली ज छे कि जीएसएफसी में 2014 में माणसा डेपो पर गांधीनगर जिलो है एमां अमारी जेम ज भाई नौकरी करता कैजुअल लेबर में ठाकोर शुं नाम है राजूभाई एनो एम्प्लॉय कोड है 11482 એ ભાઈને ટૂંક જ સમયમાં એને પરમેનન્ટમાં લઈ લીધા છે. અમારા જે બીજા ભાઈ જે 20 વર્ષથી બધા કામ કરે છે એમના સાથે બધી કંપનીએ અન્યાય કર્યો છે. એ ભાઈને કયા કારણોસર લીધા છે હજી સુધી કંપની અમારા સાથે ખુલાસો કર્યો નથી. આજે અમે કંપનીને જાણ કરવા જ આવ્યા છીએ કે જે અમારી માંગ છે તમે પૂરી કરો. આટલો સમયથી અમે દર વર્ષે રજૂઆત કરવા આવ્યા છતાં અમારી કંઈ માંગ પૂરી થતી નથી. અમારી માંગણી જો હવે પૂરી નહીં થાય તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે હવે અમે આગળ વધીશું. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar where I am going to teach you how to do self makeup in easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। કેવા કોમન પ્રોબ્લેમ્સ તમે અત્યાર સુધી જોયા આંખોને લગતા? રૂટીનમાં પ્રોબ્લેમ્સ જોયા છે મોતિયાને લઈને હોતા હોય છે. બાળકોમાં પેન્ડેમિક પછી બહુ ચશ્માના નંબર વધી ગયા છે. અમે એવું એડવાઇસ કરીએ છીએ કે વર્ષે એકવાર આંખની સ્ક્રીનિંગ જરૂરી છે 3 વર્ષના બાળકને લઈને। देखिए ये विशेष चर्चा 10 अक्टूबर वडोदराज लोकल केबल, इन, डैन, ACN और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर।
वडोदरा के अकोटा का MM चौकसी आई हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से आंखों की देखभाल के लिए वडोदरा शहर में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। आइए देखते हैं कैसे आधुनिक तकनीक से होता है MM चौकसी आई हॉस्पिटल में आंखों का इलाज। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर आंखों की सफाई करते ही हैं, लेकिन फिर भी दिन भर काम करने वाली आंखों की कई तरह की बीमारियां अक्सर हमें घेर लेती हैं। और क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा कीमती है, ऐसे में इसकी देखभाल भी एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जो आंखों की देखभाल करने में महारत रखता है। अकोटा का MM चौकसी आई हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से वडोदरा और आसपास के गांव के लोगों को आंखों की बीमारियों से निजात दिलाने क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है। डॉक्टर नीलम चौकसी आंखों की सभी बीमारियों का आधुनिक तरीके से इलाज करते हैं और आंखों की सभी तरह की सर्जरी भी करते हैं। મને છેલ્લા 2 મહિનાથી બહુ ઝાંખું દેખાતું હતું, તો હું નીલમ મેડમને બતાવવા આવીને તો એમણે કીધું કે મોતિયો છે એટલે મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવવું પડશે। એટલે ખરેખર તો હું પહેલાં બહુ ગભરાતી હતી, પણ ગઈકાલે જ મારું સર્જરી કરી, મને ક્યાંય કશી ખબર નથી પડી ને ક્યાં પતી ગયું ઓપરેશન એ બી ખબર પડી નથી। એટલે એમણે મને એટલી હિંમત આપીને બહુ સપોર્ટિવ નેચર છે એમનો, અને અત્યારે કોઈ તકલીફ નથી। મારા એક સન છે ને એક ડોટર છે। 2 વર્ષ પહેલાં એ લોકોને પણ લેસિક સર્જરી કરાવી હતી, નંબર હતા તે આંખના એના કઢાઈ નાખ્યા। અત્યારે એમને એકદમ ફાઇન થઈ ગયું છે, કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી। अब तक 50,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर नीलम पादरा और बाजवाड़ा में क्लिनिक में ही अपनी सेवाएं देती हैं। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन और लेजिक ट्रीटमेंट कराने लोग खास तौर पर आते हैं। MM चौकसी आई हॉस्पिटल में हाईएस्ट सक्सेस रेशियो के साथ आंखों की ट्रीटमेंट होती है। मैंने आईज ना नंबर्स ने વધારે હતા and it's been 20 years I was struggling with that. So before 10 days I visited Dr. Neelam Chauksi and મને સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ એક વીકમાં મને સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ મળી। Now I can see everything clearly, very helpful and very knowledgeable doctor and even the staff is very helpful and yes they supported me a lot. MM चौकसी वडोदरा के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने अकाउंटेंसी पर पहली किताब भी लिखी थी, जिसे पढ़कर कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उनके नाम से ही उनकी ग्रैंडडॉटर डॉक्टर नीलम ने MM चौकसी मेडिकल सेंटर शुरू किया और 2001 में MM चौकसी आई हॉस्पिटल आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए वडोदरा के लोगों का भरोसा बना हुआ है। पेशेंट અને ડોક્ટર્સ વચ્ચે એક ટ્રસ્ટનો રિલેશનશિપ હોય છે। જો એક ડૉક્ટરને જોઈને તમને જો ટ્રસ્ટ ના આવે ને તો તમે કશું જ ના કરી શકો। નીલમબેનને જોઈને પ્લસ નીલમબેનનો સ્ટાફ પણ એવો સારો છે કે એને જોઈને અમને લોકોને ટ્રસ્ટ આવે છે અને અમે એમના પર આંખ મીચીને ટ્રસ્ટ મૂકીએ છીએ। એ જે પણ અમને સલાહ સૂચન આપે છે અમે એને ફોલો કરીએ છીએ અને અમને એમાં આનંદ પણ આવે છે। એમની ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ જ સારી છે। અમને હજી સુધીમાં કોઈ પણ અમારા ફેમિલીમાં પણ કોઈને કોઈ કશું જ એનાથી થયું નથી અને દરેક વસ્તુ પાર પડી છે। મારામાં તો થોડા કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ હતા, મારું શુગર ખૂબ જ હાઈ છે અને મારા હાઈ શુગર વચ્ચે મારું આ ઓપરેશનને સક્સેસ કરવું મને પોતાને ખૂબ ટેન્શન લાગતું હતું, પરંતુ અમે કોઈનો ઓપિનિયન સુદ્ધા પણ નથી લીધો। અમે નીલમબેન પર પૂરો ભરોસો કરીને કર્યું છે અને અત્યારે મારી આંખો ખૂબ જ સારી છે એમના થકી। અને હું એવું કહીશ કે એ જેટલા સારા છે એનાથી વધારે સારો એમનો એટીટ્યુડ છે, ખૂબ જ વિવેકી છે અને એક પેશન્ટને પૂરેપૂરા પોતાના બનાવીને કામ કરે છે। એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ थिंग છે। आंखों के इलाज में कोताही बरतना भला कौन चाहता है? तो आप भी आंखों में अगर कुछ भी असहज महसूस कर रहे हैं तो MM चौकसी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलम चौकसी के मुताबिक अपनी आंखों की सही समय पर जांच करवाते रहें। आंखें सलामत हैं तो हमारी दुनिया अपने आप खूबसूरत है। गुजरात सरकार ने नवरात्रि में सिर्फ शेरी गरबे की इजाजत दी है। ऐसे में वडोदरा की शेरियों में पहले दिन से ही गरबे की रंगत देखने मिली। वडोदरा शहर अपनी अनोखी नवरात्रि के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का पारंपरिक गरबा देश विदेश में मशहूर है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के डर से बड़े आयोजनों को अनुमति नहीं मिली है और सिर्फ शेरियों में
400 लोगों के साथ गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में गोत्री समस्त गांव द्वारा गरबा का सुंदर आयोजन किया गया है, जहां पहले दिन से ही बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी लोगों ने पहुंचकर गरबे की रंगत जमाई। वडोदरा के मांडवी की अंबा माता के पोल में पहले दिन से ही गरबा अपने परवान पर दिखा। यहाँ के गरबे की एक खासियत है कि यहाँ सिर्फ पुरुषों को गरबा खेलने की अनुमति है। अंबा माता मंदिर के आगे पुरुषों ने पारंपरिक रूप से गरबा खेलते हुए मां अंबा की आराधना की। जैसे कि हम जानते हैं कि आज से अश्विन मास माने आसो मास की नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और घड़ियाली पोड़ स्थित अंबा माता मंदिर वडोदरा की एक पुरानी प्राचीन पहचान है और यहाँ की विशेषता है यहाँ हो रहे पुरुषों के गरबे। अब पुरुषों का जो गरबा यहाँ होता है उसमें सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ कि जो ये गरबा है यहाँ स्त्रियों को गरबा करने के लिए कोई मनाही या कोई बाध्य नहीं है, पर जैसे सालों से यहाँ प्रणालिका चली आ रही है जिसके अंदर सिर्फ पुरुष ही यहाँ गरबा करते हैं, उस प्रणालिका को बढ़ देने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए स्त्री जो गरबा होता है उसके आजू बाजू खड़े रहकर पुरुषों के द्वारा गाए हुए गरबों को उसको बाद में वापस गाती है और उससे चली आ रही वर्षों की प्रणालिका को बल देती है। और यहाँ जो गरबा होता है उसके अंदर सभी पुरुष माताजी की चुनरी या फिर उनकी साड़ी ओढ़कर माताजी की सखी रूप में गरबा करते हैं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम आज करते हैं वो सालों से प्रणालिका के रूप में घड़ियाली पोड़ स्थित अंबा माता मंदिर के चाचर में माताजी के परिसर में उसका अनुकूलन किया जा रहा। माताजी का जो मंदिर है इसका इतिहास विक्रम संवत के साथ जुड़ा हुआ है। तो विक्रम राजा की जो कुलदेवी थी उनके साथ यहाँ का महत्व जुड़ा हुआ है। तो हरसिद्धि माताजी उनकी कुलदेवी थी और उनका मूल निवास उज्जैन में है। तो उज्जैन में भी आप देखेंगे तो राजा विक्रम के कुलदेवी हरसिद्धि माता का मंदिर है और दूसरा मंदिर हरसिद्धि माता का राजपीपला में है। और इसकी कथा ऐसी है कि जब विक्रम राजा की बेटी की शादी हुई तो वो अपने साथ देवी को लेके राजपीपला गई। अब माताजी का ये उनसे अलग होना विक्रम राजा से सहा नहीं गया, इसलिए वो माताजी को वापस लाने के लिए राजपीपला गए। पर आने से पहले माताजी ने ये शर्त की कि अगर
राजा उनको पलट कर देख लेंगे तो जहाँ वहाँ माता जी होंगे वहाँ वो स्थिर हो जाएंगे। तो जब आगे इस कथा में ऐसा बताया जाता है कि राजा का सैन्य आगे चलता था, बीच में राजा थे और अंत में माता जी चल रहे थे। तो राजा की परीक्षा करने के लिए माता जी ने अपने घुंघरू की आवाज़ बंद कर दी। तो जो घुंघरू आ रहा था, बजता था माता जी के हर पग के साथ, वो आवाज़ सुन के राजा को पता चलता था कि माता जी साथ में आ रहे, क्योंकि परीक्षा करने के लिए उस घुंघरू की आवाज़ माता जी ने बंद कर दी, जिससे राजा को संदेह हुआ और उन्हें पलट के यहाँ माता जी को देख लिया। और वो जब उन्होंने देखा तो माता जी अपनी शर्त के अनुसार यहीं स्थिर हो गई। अब माता जी के जो गण भैरव गिने जाते हैं वो माता जी के इस व्यवहार से बहुत रुष्ट हुए और इसी कारण उन्होंने माता जी के तरफ अपनी पीठ कर ली। तो जो यहाँ माता मंदिर के पिछले परिसर में हनुमान जी है वो मूढ़ स्वरूप में भैरव है, जो माता जी की तरफ अपनी पीठ करके बैठे हुए हैं। और अगर आप आज भी मांडवी जाएंगे तो वहाँ राजा विक्रम की नाम की तख्ती लगी हुई है, क्योंकि जब राजा विक्रम को आगे माता जी के बगैर जाना पड़ा तो वो इस विरह को सहन नहीं कर पाए और वहाँ उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो आज भी वहाँ राजा विक्रम के नाम की तख्ती लगी है। तो जितना पुराना विक्रम संवत है, जो अपना हिंदू नया साल गिना जाता है, उतना ही पुराना ये मंदिर है। और यहाँ हो रहे पुरुषों के गरबे कम से कम 450 से 500 साल पुराने हैं। वडोदरा में विश्वामित्री बचाओ समिति द्वारा अगोरा सिटी सेंटर के मालिकों पर अवैध निर्माण मामले फिर एक बार विरोध जताता हुआ आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरा में विश्वामित्री बचाओ समिति पिछले 7 सालों से विश्वामित्री नदी बचाने के लिए लड़ रही है। विश्वामित्री नदी के तट पर अगोरा सिटी सेंटर का कथित अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन इस निर्णय से दुर्घटना का डर बना हुआ है। ऐसे में समिति द्वारा पिछले मामले पर आपत्ति जताते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर के दरवाजे के बाहर धरना दिया गया। हम वडोदरा शहर में जो विश्वामित्री नदी है उसको बचाने के लिए विश्वामित्री बचाओ समिति बनाई हुई है और हम इसके लिए 2015 से ये जो मंगल पांडे रोड पर समा में अगोरा वालों ने जो नदी में 80,000 फुट उसका रिटेनिंग वॉल मान के नदी को रोका गया है, उसके सामने हमने नामदार हाईकोर्ट में पिटीशन पर भी की हुई है। और अब हमको मालूम पड़ा है और हमारे पास उसके एविडेंस भी मिले हैं कि ये अवकाश में मतलब ये उसकी हाइट जो नियत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो महत्तम हाइट अलाउड करती है उससे 2 गुनी 1.5 गुनी हाइट उसने बांध दी है और अभी भी उसको बांधना चालू है, जो कॉरपोरेशन की बांधकाम परवानगी के विरुद्ध में है। तो उसको तोड़ने के लिए और उसकी रजा चिट्ठी रद्द करके उसको सील करने के लिए मांग करने आए। देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से 3 युवक मुंबई तक साइकिल चलाकर लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली से 3 अक्टूबर को सागर कुमार, यश शर्मा और अजय वर्मा मुंबई तक की साइकिल यात्रा पर निकले हैं और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए 10 अक्टूबर को वे मुंबई पहुंचेंगे। इस दौरान वे सभी शहरों के लोगों को महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर हो रहे बलात्कार जैसे विषयों पर जागरूक कर रहे हैं। जो दिल्ली से जब मैं निकला था तो उससे 8-10 दिन पहले मेरा दिमाग में, जैसे सबको पता है कि दिल्ली और मुंबई में किस तरीके से अभी फ़िलहाल में ये सिनेरियो चल रहा है, तो उसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि यार ज़िंदगी भर दुनिया धरने पे बैठी रह जाएगी, मोमबत्तियाँ जलाती रह जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा स्टेप एक युवा को लेना चाहिए जो अपने मेहनत से, ताकि 10 लोगों को 100 लोगों को इंस्पायर कर सके ये स्टोरी। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि यार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए ये कदम जो बढ़ाया है मैंने और मेरे भाई ने मिलके, तो इसी को आगे ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। मैसेज सिर्फ यही है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। एक युवाओं के अंदर ये लगना चाहिए कि यार ये अपना समय बर्बाद करके, अपना पैसा बर्बाद करके इतनी दूर जा रहा है, इतनी मेहनत करके जा रहा है, तो हम कभी भी कोई महिलाओं के साथ गलत हो तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे आवाज़ उठानी चाहिए, वो सोसाइटी में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं बैठा रहना चाहिए बस। पहला तो मैंने आ भाई पर बहुत प्राउड थाय छे કે ही इज रियली वेरी ब्रेव पर्सन કે માણસ છેક દિલ્હીથી નીકળેલા છે અને હવે મુંબઈ જશે, એ પણ સાયકલ લઈને, અને એક થોડી એવી સેફટી અનુભવાય છે કે કોઈક એકચ્યુઅલી આવાજ તો ઉઠાવે છે કે મહિલાઓની સુરક્ષા કેટલી બધી જરૂરી છે એમ।
બરોબર. અને એના માટે થઈને અમે અમારા જે ફ્રેન્ડ છે ફાલ્ગુનભાઈ એમને કહ્યું હતું કે આ સાગરભાઈ નીકળે છે તો અમારે એમના માટે કંઈક કરવું છે, તો અમે શું કરી શકીએ અમે એવું વિચારતા હતા. એટલે શ્રી શક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અમે લોકોએ 100 ઝાડવાઓનું વિતરણ કર્યું અને ઝાડવાઓનું વૃક્ષારોપણ કર્યું કે અમે એમના હાથે જ કરાયું. કે એમણે એક મુહિમ રાખેલી કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ કેટલું જરૂરી છે અને પ્લસ મહિલાઓની સેફટી કેટલી જરૂરી છે. તો અમે અમારું એક થોડુંક નાનકડું એવું યોગદાન એમને બી આપેલું કે તમે અમારા માટે આટલું કરું છો તો હું થોડુંક પર્યાવરણની જાગૃતિ માટે હું આપણે બંને જોડે રહીને તમારા હાથે જ વૃક્ષારોપણ કરાવડાવું. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को कुछ किसानों को कुचल दिया गया था, जिसका आरोप राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लग रहा है. इस मामले पुलिस के समन्स के बावजूद आशीष मिश्रा जवाब देने नहीं पहुंचे हैं. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 10 बजे बयान दर्ज करवाने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन अभी तक भी आशीष मिश्र या उनके वकील क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं. वो अब दफ्तर पहुंचेंगे भी कि नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है. वहीं सूत्रों की माने तो खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आशीष नेपाल भाग गए हैं. हालांकि इस बात की अभी तक को आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में डीजीपी ने 9 सदस्यों वाली पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है. डीआईजी है उपेंद्र अग्रवाल जो समिति के अध्यक्ष हैं. डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गए हैं, लेकिन आशीष अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर की घटना में मारे गए मृतक परिवार के परिजनों से मिले. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मिलने की इजाजत राजनीतिक दलों को सरकार ने दे दी है. राहुल और प्रियंका गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतक रमन कश्यप के परिवार वालों से मिलने पहुंचे. मृतक रमन कश्यप एक पत्रकार थे और उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है. ऐसे में उन्होंने परिवार से मिलकर ढांढस बंधाई. इस मामले उनके परिवार वालों ने बताया कि अखिलेश यादव एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके पूरे परिवार से मिले और करीब 10 मिनट तक यहाँ रुके. वडोदरा के गोरवा में रहने वाला 22 साल का युवक लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और आर्थिक सहायता के दाताओं से आस लगा रहा है. वडोदरा के गोरवा के सत्यम अपार्टमेंट में रहने वाले 22 साल के अमल मनियप्पन को सीवियर लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की समस्या है, जिसके लिए स्पेशल सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट जो मुंबई से लाया जाना है उसकी ज़रूरत है. युवक का इलाज 1 महीने और चलेगा और हर रोज़ 85,000 का खर्च आएगा. कुल 40 लाख रुपए का खर्च युवक के इलाज में होगा. ऐसे में युवक को फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत है. सहायता करने के इच्छुक लोगों को 9825315718 या फिर 9909926224 पर संपर्क करने को कहा गया है. नवरात्र के मौके पर गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम चोटीला में हजारों की संख्या में भक्त दर्शनों के लिए उमड़ पड़े. देश भर में शारदीय नवरात्र पर माताजी की खूब आराधना हो रही है. ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम चोटीला में भी सुबह से ही मां के भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है. यहाँ धार्मिक आयोजन लगातार किए जा रहे हैं और भक्तजन सुबह शाम माताजी के विभिन्न श्रृंगार के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ सुंदर व्यवस्था भी की गई है. श्री चामुंडा माताजी डूंगर ચોટીલા આજે આસો સુધી એકમ નવરાત્રિનું પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને સવારના 8 વાગ્યા પહેલાં સારા શુભ મુહૂર્તમાં માતાજીના જવારાનું સ્થાપન કરવામાં આવેલ છે. આજે પવિત્ર માસ નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે અમે લગભગ 4-5 વર્ષથી અમે આ 5 મિત્રો ચામુંડા માએ પગે લાગવા આવીએ છીએ ને આજે લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પહેલા દિવસે માતાજીના દર્શન કરી સારું અનુભવી રહ્યા છે. તે બદલ માતાજીની સૌ મનોકામના પૂરી કરે ને બધાની મનોકામના પૂરી કરે. જય માતાજી. ને છેલ્લા 5 વર્ષથી અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ છીએ અને અમે જોઈએ છીએ કે લાખોની સંખ્યામાં આ નવરાત્રિ ઉપર માતાજીના દર્શન કરવા આવતા અને લાખો માણસો જે માતાજીનો નવરાત્રિનો જે લાભ લે છે એ અતિ આનંદની વાત છે અને આવો લાભ તો હું એવું માનું છું કે દરેક વ્યક્તિઓ લેવો જોઈએ. उत्तर प्रदेश के बलिया में एसटीएफ द्वारा किए गए हरीश पासवान एनकाउंटर मामले एक नया मोड़ आया है. उत्तर प्रदेश में एसटीएफ द्वारा हरीश पासवान का एनकाउंटर कर दिया गया था. इस मामले हरीश पासवान के परिजन अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष
सुनील पासवान के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और मामले को फर्जी बताया और पोस्टमार्टम के आधार पर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई गई। गुजरात के राजकोट के जेतपुर की SBI बैंक में बैंक कर्मचारी द्वारा ही 43 लाख रुपए की चोरी करने का मामला उजागर हुआ है। राजकोट के जेतपुर शहर के जूनागढ़ रोड पर SBI बैंक के कर्मचारी विजय को बैंक मैनेजर मनोज कुमार ने बैंक के CDM मशीन में फीड करने के लिए 43 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कर्मचारी CDM मशीन में फीड किए जाने वाले पैसे मशीन में डालने के बजाय लेकर फरार हो गया, जिसके चलते बैंक मैनेजर ने कर्मचारी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजकोट के जेतपुर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात के अलग अलग इलाकों में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया है और सरकार के नए मंत्री लोगों के बीच जाकर उनसे रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी राजकोट के जेतपुर पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री जयेश रादड़िया ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्य मंत्री जीतू वाघानी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले भी किए। એવું સામાજિક સમસ્યાવાળું ભારત સમૃદ્ધિના ખોળાની અંદર એ બધી ભારતનો જે વૈભવ છે વાપરી શકે એવું ભારત, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત એ બનાવવું એ વિચાર ભાજપનો છે એટલે ભાજપમાં છે, ભાજપના વિચાર સાથે છીએ એટલે ભાજપમાં છે। ભાજપમાં નથી એટલે એનો અર્થ એ નહીં, પણ વિચાર ગમે છે, બાકી અન્ય પાર્ટી નથી। ન્યા કેમ ન ગયા હોલમાં જાય? ऑप्शन तो घना आता जे ते वखते हजी छे। હવે તો ઓલા મકોડા પાંખ્યું આવે એમ કેટલા કહેવા છે? હવે મકોડા ઓલા ચોમાસા પૂરતા જ હોય, ચૂંટણી આવે ત્યારે જ આવે, એવા પડી ગયા હમણાં બજાય પાડી દીધા, એ ઊભા નથી થઈ ગયા। દુનિયા બતાવવા નીકળે અમે ક્યાં, તમે ક્યાં, દિલ્હી ક્યાં, અમે અરે કયું તમારું એ અમારું જ છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદી બેઠા। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी घटना में पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है और लोगों से पूछताछ भी लगातार जारी है। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लवकुश और आशीष पांडे नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे से भी पूछताछ की गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे और लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष अगर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते तो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 2 लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाए। इन दिनों देश पर IPL का खुमार चढ़ा हुआ है और इस पर सट्टेबाजी भी जमकर हो रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने IPL पर सट्टा खेल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। IPL के मैच पर लगातार सट्टा लगाने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोग ID के माध्यम से सट्टा खिलवाकर हार जीत का दाव लगवा रहे थे। उसी सूचना पर टीम ने दबिश दी थी, जहां पर रशीद नीलगर निवासी खानपुरा और नीलजैन निवासी राम टेकरी के 2 लोग दस्तयाब हुए थे। उनके पास 2 मोबाइल, डायरी, रॉड पेन और 5,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 35-40 लाख रुपए का हिसाब उनके मोबाइल और डायरी में मिला हुआ है। ये लोग क्षेत्र के जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें इदरीस, जब्बार, कालू पंजाबी, सौरभ भांजा और नंदू फुलवानी ये आरोपी बनाए गए। सर कितने आरोपी? 2 लोग मिले हैं, बाकी शेष 5 लोग अभी फरार हैं। भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन युवा मोर्चा के अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने के लिए देश भर में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ऑक्सीजन की किल्लत को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया मौके पर मौजूद रहे।
यहाँ जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर भविष्य में ऑक्सीजन की किल्लत को पूरा करने का प्रयास किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन किया है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में ये सर्वाधिक हैं और हिंदुस्तान के स्वास्थ्य जगत में ये मील का पत्थर साबित होंगे और उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। कल को अस्पतालों के अंदर कोरोना कम रहे, ज़्यादा रहे ना रहे, उसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ मुल्क है, हिंदुस्तान एक उभरता हुआ मुल्क है और हिंदुस्तान अपने आप को शक्तिशाली बनाता हुआ मुल्क है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय भारत माता की लाडले लाल प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। वो भारत को अंदर से भी शक्तिशाली बना रहे हैं और भारत को दुनिया के अंदर भी शक्तिशाली स्थापित कर रहे हैं। बिजनौर में जो प्लांट क्या उद्घाटन किया गया है, कितनी क्षमता? जो ये ऑक्सीजन प्लांट है ये 1000 LPM का ये है। ये भी उन्हीं 1100-1200 जो प्लांट आज उन्होंने शुरू किए उनमें से एक। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहें वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।